यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है? जानिए इस वीडियोज़ में। हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं हूं आरजे शाफ़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे शाफ़ खान। और साथ में आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी हैं, ट्रैवल विद शाफ़ खान। तो आज हमारी जो वीडियोस होगी वो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी कि आप पाकिस्तान से जो है वो कैसे यूके का वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे, विज़िट वीज़ा। तो जो हमने बाकी तो हर चीज़ हमने क्लियर कर दी थी। सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हैं और स्पॉन्सर है वो हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो आपको बताएंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए, ठीक है, जब आप पाकिस्तान से जो है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे यूके के लिए। और जो वो स्पॉन्सर भी आपको चाहिए तो वो भी हम आज आपको बताएंगे। लेकिन कुछ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के मुझे टेक्स्ट मैसेज मिले हैं वाया फेसबुक और यूट्यूब। तो और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हमें ऐसे ऐसे गाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे जाएं या कहीं पे भी और आपको वीडियोस मिलती हैं, बहुत सारे लोग जो है वो आपको कभी भी जो है वो सच्ची बात नहीं बताएंगे, क्योंकि हर कोई इस ज़रिए से पैसे कमाना चाहता है। और हर कोई जो है वो आधी इन्फॉर्मेशन दे देता है और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आपको बनाने हैं। तो और कुछ मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे से रब्ता करें, हम आपको जो है वो स्पॉन्सर भी बना देंगे, हम आपके जो बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बना देंगे। और मैं आपको सच्ची मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब का सब जो है वो झूठ होता है। अगर वही स्पॉन्सर्स वही लेटर्स बार बार अगर आप यूज़ करते हैं, क्या पता उन्होंने कितने लोगों को ऑलरेडी जो है वो सेल किए होते हैं, क्योंकि उनका तो बिजनेस है, वो तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेल करते हैं। तो फिर आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। आप वो काम करें रियलिटी वाला, ठीक है, जो रियल काम है। और मैं आपको पूरी गाइड करूंगा जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी पेपर्स की या कुछ भी, तो मैं आपको फुली गाइड करूंगा और आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जो रियली काम करते हैं। जो आप अगर पैसे खर्च भी करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे लोगों से मिलें जो आपके लिए ये सारा प्रोसेस जो है वो रेडी कर सकें। तो आप बिल्कुल ऐसा काम ना करें कि जहाँ से आपका एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो अगर एक बार रिफ्यूज़ हो जाता है फिर आपका वीज़ा जो है वो अपील में चला जाता है, फिर वहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए बन जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप किसी से भी ऐसे पेपर्स ना लें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे मुझे इनबॉक्स लिख सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और क्या आपको स्ट्रगल जो है वो हो रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके लिए वो चीज़ें फाइंड आउट करके तो आपको जो है वो एक अच्छी गाइड दे सकूँ। क्योंकि जो लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो क्योंकि कुछ के ट्रैवल एजेंसीज हैं, कुछ सोलिसिटर्स हैं, तो वो ऐसी गाइडेंस आपको देते हैं ताकि उनसे आप कांटेक्ट करके तो फिर वो आपसे बहुत सारे पैसे भी ले लेते हैं और आपका काम भी नहीं होता। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकॉन का भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है, जो मैंने आपको बोली है कि आपने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फीस जमा करवानी है, वो वाली वीडियोस आप ज़रूर वॉच करें। ताकि आप दोनों वीडियोस वॉच करेंगे पूरी, तभी आपको पता चलेगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। क्योंकि जो पहली वीडियोस में है वो पूरा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये पार्ट टू। तो आप पार्ट वन भी कंप्लीट करेंगे और पार्ट टू भी कंप्लीट करेंगे तभी आपको ये पूरे प्रोसेस की समझ आएगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे जो है वो बता सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको पेपर एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो आप फिल करके जो है वो भेजेंगे अपनी सारी डिटेल्स। और सेकंड आपको स्पॉन्सर लेटर चाहिए या फिर साथ में और ट्रैवल प्लान भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप फैमिलीज़ या फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं तो फिर तो आपको मास्टर स्पॉन्सर लेटर चाहिए। अगर आप अपनी बेस पे जा रहे हैं तो फिर आपको एक ट्रैवल प्लान बनाना चाहिए कि आप क्यों यूके जा रहे हैं। और उसके साथ आपके पास जो है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम
8 to 10 मंथ जो है वो वैलिड होना चाहिए। अगर इससे कम का टाइम होगा तो फिर भी आपको चांसेस हैं कि वीज़ा ना मिलने के। जितने भी आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट्स होंगे उनकी कॉपीज़ आप उनको प्रोवाइड करें, उससे भी आपका जो केस होगा वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। CNIC कार्ड आपके पास वैलिड होना चाहिए। होटल की बुकिंग होनी चाहिए आपके पास। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी बेस पे आएँगे। जो तो फैमिलीज़ को मिलने आ रहे हैं, फैमिली अगर उनको उनको सपोर्ट कर रही है अकोमोडेशन के लिए, तो फिर तो आपको होटल की बुकिंग जो है वो नहीं चाहिए, या फ्रेंड्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं। आपको फ़्लाइट रिज़र्वेशन भी चाहिए। ये भी आप बुक कर सकते हैं। आपको पे नहीं करना पड़ता। सिर्फ़ आप वेबसाइट पे जाके जो है वो अपनी बुकिंग करेंगे, आप पे यहाँ पे ही आके करेंगे। लेकिन ये भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको वेबसाइट बता दूँगा कि जहाँ पे आपने जो है वो ऐसे बुकिंग करनी है कि जो पे जो है वो यहाँ पे आके करें, ताकि आपके ये पैसे भी जो है वो सेव हो जाएँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपके जो होटल वाली जो पैसे हैं वो ज़ाया ना हों। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको चाहिए। जब भी आप विज़िट वीज़ा या कोई और ऐसा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये भी मैं आपको तरीका बता दूँगा कि अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मज़ीद कैसे अच्छा बना सकते हैं। लेकिन कम से कम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बिज़नेस लोगों के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिज़नेस जिनका अपना है, उनको कंपनी का सर्टिफिकेट चाहिए जो आप एफबीआर से ले सकते हैं। और लास्ट 3 ईयर की जो है वो टैक्स रिटर्न होनी चाहिए आपके पास। उससे आपका केस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर आपके पास अगर होगा तो आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या है और आप कौन हैं और आप क्यों जाना चाहते हैं और कब आप वापस आएँगे, और यहाँ पे वापस जब आप आएँगे तो आपकी क्या और प्लानिंग्स हैं। ठीक है? तो ये सारा कुछ आप जो है वो कवर लेटर में जो है वो बता सकते हैं। इससे भी आपका केस जो है वो, जो केस डील कर रहा होता है बंदा, उसके लिए भी ईज़ी हो जाता है आपको वीज़ा देने में। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए जॉब का लेटर चाहिए जो इस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, और 3 मंथ की जो है वो पे स्लिप्स चाहिए आपको। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फॉर्म बी। कुछ एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आपका केस और जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है तो वो आप साथ जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके पेपर आप लगाएँगे, या फिर कार है तो कार के पेपर लगाएँगे। ये सब कुछ लगाने से आपका केस जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इससे ये है कि जो केस डील करने वाला बंदा होगा वो इसको सोचेगा कि हाँ, इसके पास तो बहुत कुछ पाकिस्तान में है, ये तो बस जस्ट विज़िट के लिए यहाँ आएगा और वापस चला जाएगा। और फीस जो ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम आपको बता दी थी, ठीक है? तो फीस अराउंड 26,000 पाकिस्तानी रुपीस में है, और जो इसका टाइम फ्रेम है वो अराउंड 6 वीक जो है वो लगता है। लेकिन अगर फिर भी आपको इन बातों की समझ नहीं आ रही कि कौन स्पॉन्सर करे, या स्पॉन्सर जो है वो किस तरह बनाया जाता है, या फिर स्टेटमेंट आपको नहीं समझ लग रही कि लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट जो है वो कैसे हम बनाएं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है? या फिर इनबॉक्स भी फेसबुक पे कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको फुली गाइड करूँगा। और अगर आपको किसी सॉलिसिटर की हेल्प चाहिए यहाँ से, तो वो भी मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स आपको दे दूँगा। उन लोगों के दूँगा जो आपको आपके लिए हेल्प करेंगे, ठीक है? वो नहीं कि जो आजकल आप देख रहे हैं कि जो लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं उसमें वो पूरी डिटेल्स नहीं देते। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जिंग नहीं है, मैं पहले से आपको बता दूं, ठीक है? बहुत सारे लोग ये होते हैं कि आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो चार्ज लेते हैं। मेरी कोई चार्जिंग नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए जो है वो ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक? अगर इससे आपका कुछ भला हो जाए तो ज़ाहिर बात आपसे मुझे दुआ ही मिलेगी। तो ये है कि आप जो भी काम करें वो रियल होना चाहिए, कोई भी ऐसा फेक काम ना करें। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, पेपर्स पाकिस्तान से कैसे रेडी करने हैं, कौन कौन से पेपर चाहिए, वैसे तो मैंने सभी बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, या फेसबुक पे मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो सेंड कर सकता हूँ, और ये भी बता सकता हूँ कि आपने स्टेटमेंट कैसे बनानी है, और स्पॉन्सर भी जो है वो आपने कैसे रेडी करना है। तो आज की हमारी यही वीडियो थी। और एक चीज़ लास्ट पे ये भी बता दूं कि ये उन लोगों के लिए थी जो पेपर एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाएंगे जारी ऑफिस में। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखते रहना। नेक्स्ट वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए होगी जो घर बैठे ही, अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी जो है वो यूके का विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फुली, और उसके साथ भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी आपको बताऊंगा कि उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आप अप्लाई करेंगे घर बैठे। वो भी बहुत ही ईजी वे है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।